वह एक छोटा सा गांव था और उस गांव में कुछ ही परिवार रहते थे। वे अपना अपना काम करते थे और खुशी से रह रहे थे। एक दिन एक ठेकेदार और उसका असिस्टेंट उस गांव में आए। असिस्टेंट ने एक माइक पकड़ा और कहने लगा, सभी ग्रामीण यहाँ चले आओ। तुम जहाँ भी हो अपना सारा काम बंद करके यहाँ आओ जल्दी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। तब उस असिस्टेंट ने उन ग्रामीणों से कहा, देखो, हम यहाँ सभी लोगों से एक बात कह रहे हैं। हम यहाँ एक बड़ा कारखाना बनाने जा रहे हैं, इसीलिए हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। बेहतर होगा कि ये काम जल्द से जल्द कर दो। हम कई सालों से यहाँ हैं। अगर तुम हमसे अचानक ऐसे कहोगे कि हम चले जाएं, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हम इस गांव को नहीं छोड़ेंगे। तुमको जो करना है करो। मैं देखूंगा कि तुम इस गांव को कैसे नहीं छोड़ते। फिर ठेकेदार अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। ये क्या है? हमने जो सोचा था वैसा होता दिख नहीं रहा। ये लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? हमें इतनी बड़ी बेकार जमीन मुफ्त में मिल रही है। मैंने सोचा था उन ग्रामीणों को किसी तरह डरा धमका कर यहाँ से भगा दूंगा, लेकिन लगता नहीं कि वे यहाँ से हटेंगे। इसके लिए कोई कारगर तरीका बताओ। उसके असिस्टेंट ने काफी समय तक सोचा। मुझे 1-2 दिन दे दो सर, वे इस गांव को खुद ही छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इसे जल्दी करो, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। आप देखते जाइए सर। फिर अगले दिन सुबह वो असिस्टेंट 2 बाघों को ले आया और उन्हें उस गांव में छोड़ दिया। वो बाघ उस गांव में घूमने लगते हैं। बाघ को देखकर सभी लोग बहुत डर गए और अपने घरों में भाग गए। वो बाघ एक एक करके ग्रामीणों को मार रहे थे। इससे वे ग्रामीण डर के कारण कांप रहे थे। ग्राम प्रधान और उसके दोस्त ने एक दूसरे से कहा, ये बाघ अचानक कहां से आ गया? बाघ के कारण ग्रामीण शांति से सो तक नहीं पा रहे। हमारे गांव में आए 2 लोगों ने ऐसा किया है। वे ऐसा किसी गलत उद्देश्य से कर रहे हैं। हमें भी उनके साथ यही करना चाहिए। अगले दिन सुबह दोनों एक पेड़ पर बैठकर बाघों का इंतजार करने लगे। इस बीच वो बाघ गांव में आ गए। उन्होंने एक जाल का उपयोग करके दोनों बाघों को पकड़ लिया। फिर वे उन बाघों को ठेकेदार के गेस्ट हाउस में ले गए और उन्हें वहां छोड़ दिया। बाघ को देखकर ठेकेदार और उसका असिस्टेंट बहुत घबरा गए। मदद मदद, दया करो, कोई तो बचाओ। इस तरह वे जोर जोर से चीखने लगे और बाहर भागे। गांव के मुखिया और उसका दोस्त जो बाहर थे, उन्होंने एक जाल का इस्तेमाल करते हुए उन बाघों को पकड़ लिया। मुझे सच सच बताओ, तुम लोग ही इन बाघों को लेकर आए थे ना? अगर तुम सच नहीं कहोगे तो मैं इन बाघों को छोड़ दूंगा। तब उन्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ा। तुम कितने मतलबी इंसान हो। तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। इतना कहते हुए उन्होंने दोनों को खूब पीटा। सभी ग्रामीणों को पता चल गया कि क्या हुआ था और फिर वे उस जगह पर पहुंचे और सबने उन पर हाथ पैर चलाए। मजबूर होकर उस ठेकेदार और उसके असिस्टेंट को वहां से भागना पड़ा। ग्रामीणों ने उन बाघों को जंगल में छोड़ दिया। पूरे गांव पर कब्जा करने आए ठेकेदार और उसके असिस्टेंट को गांव छोड़कर भागना पड़ गया। जमीनपुर गांव में शशांक और दामोदर 2 दोस्त थे। शशांक अच्छा इंसान था। वो अच्छी तरह से शिक्षित था और जीविका चलाने के लिए कमाई करने में सक्षम था। शशांक शहर में एक कार एजेंसी चलाता था। उधर दामोदर एक स्वार्थी इंसान था। वो झूठ के सहारे धोखा देता रहता था सबको। बहुत ही चतुर था। एक दिन शशांक जो एक कार में जा रहा था, अचानक दामोदर को देखकर रुक जाता है और गाड़ी रोककर कहता है, अरे दामोदर। आवाज सुन के वो पलट के देखता है शशांक गाड़ी के अंदर है। दामोदर उसके पास जाता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। दामोदर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
दामोदर उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। गाड़ी आगे चलने लगती है। दामोदर और शशांक के पास बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। दामोदर शशांक को अपनी कार एजेंसी में ले जाता है क्योंकि वो पास में ही था। शशांक अंदर चला जाता है देखते हुए। दामोदर का कार का शेड बहुत बड़ा था। वो देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो ऑफिस में बैठ जाते हैं जाके। शशांक, ये सब कुछ तुम्हारा है? मेरा नहीं, अभी से हमारा है। तुम यहीं रहो और सब संभालो। मैं तुम्हारी बहन और बच्चों के साथ 10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। शशांक कार एजेंसी से संबंधित सभी चीजें दामोदर को सौंप देता है। फिर शशांक परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। दामोदर जो बहुत ही बुद्धिमान था, वो धोखा देने में माहिर था। वो शशांक के सिग्नेचर को नकल करके उसके एजेंसी को और उसके घर को अपने नाम पे कर लेता है। वो अपने परिवार को लाता है और उन्हें उस घर में रख देता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। शशांक 10 दिनों के बाद तीर्थ यात्रा समाप्त करके वापस आता है। वो दामोदर द्वारा किए गए विश्वासघात का एहसास करता है और बहुत पीड़ित होता है। वो उसे मारने के लिए जाता है। दामोदर अपनी सुरक्षा गार्ड के साथ शशांक की पिटाई करने लगता है। दोस्ती के नाम पर मैंने मदद किया था, पर तुमने इस तरह से धोखा दिया। धोखे का उद्देश्य ही है विश्वासियों को धोखा देना। चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ अभी के अभी यहाँ से। ये सब होने के बाद इस गांव में रहना ठीक नहीं है पद्मा। चलो हम शहर चलते हैं अभी के अभी। ये कहते हुए उसके पास जो भी पैसे थे उससे खाने के लिए भोजन ले आया। शशांक की परिवार गंदे सड़क पर चल रही थी। बहुत अंधेरा था वहाँ। उस सड़क पर कुछ अधिक यातायात भी नहीं थी। इस वजह से सड़क पर किसी को वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। अपने परिवार के साथ वो बहुत दूर तक जाने के बाद बीच में उसे एक स्वामी जी मिले। बाबू, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दीजिए, आपका भला होगा। जब स्वामी जी ने ऐसा कहा तो उन्हें उन पर बहुत तरस आ गई और उन्होंने अपना भोजन दे दिया। स्वामी जी बड़े संतोष के साथ भोजन किया। देखो, धोखा मिलने का मतलब ये नहीं कि जीवन में सब कुछ हार गए हो। हर चीज का जवाब मिलेगा। यहाँ बहुत अंधेरा है, इसलिए चलना ठीक नहीं है। थोड़ी दूर जाकर बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, वहाँ नीचे जाकर सो जाओ। तुम्हें तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जाओ, अभी रात हो गया है। जैसा स्वामी जी ने कहा वो वहाँ से चले गए। फिर शशांक का परिवार बिना कुछ कहे, एक शब्द भी बोले, उस पेड़ के पास जाके नीचे सो गए। वहां पर उन्होंने रात बिताई। जब सुबह उठे तो उन्हें पेड़ में कार लटके हुए दिखे। ये देखकर वो चौंक गए। इस बीच स्वामी जी प्रकट हुए। ये एक जादुई पेड़ है जो अच्छे कार बनाते हैं। आप यहाँ से जितने कार चाहे ले जा सकते हैं। यहाँ से सभी को ले जाए और अपनी कार एजेंसी शुरू करें। स्वामी जी वहां से चले गए। अधिक देर ना करते हुए जादुई पेड़ से वो सारे कारों को उतार के लेकर गए खाली जगह में शहर में और वहां पे पार्क कर दिए। शशांक कारों को बेचने के लिए रखा था। तरह तरह के रंगों के कार थे वहां। शशांक के कारों को देखकर सब आकर्षित होकर वहां खरीदने आए। शशांक ने फिर से अपनी एजेंसी शुरू कर दी और अच्छा चलने भी लगा। दामोदर को इस बारे में पता चला कि एक जादुई पेड़ है। वो ढूंढते हुए उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां देखता है कारें लटकी हुई है। उन्हें देखकर वो पेट्रोल डाल के उन सारी गाड़ियों को जला देता है। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो रहा था कि पेड़ में आग लग गई है। लेकिन जलते हुए पेड़ से आग भड़कती है और जाके उसे पकड़ लेती है। वो भी जल के खत्म हो जाता है।